कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। He was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. नहीं है, मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है, मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को पिछले दिनों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। अंशुमान के माता और पिता का कहना है कि बेटे की शहादत पर बहू को सेना द्वारा जो भी मदद मिली उसके बाद वह अपने मायके चली गई। अंशुमान के पिता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह एनओ के नियमों में बदलाव करें। पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के बाद अंशुमान की पत्नी स्मृति का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह बता रही हैं कि कैसे उनकी अंशुमान सिंह से मुलाकात हुई और शादी के मात्र 5 महीने बाद ही वह विधवा हो गईं। इस समारोह के कुछ दिन बाद ही अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पति अंशुमान की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। आरोपों के अनुसार वह न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई है बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया गया है। शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा, बेटे को उसके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र मिला तो नियम था कि मां और पत्नी दोनों यह सम्मान लेने के लिए जाते हैं। अंशुमान की मां भी साथ गई थी। राष्ट्रपति ने मेरे बेटे की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया लेकिन मैं तो उसको एक बार छू भी नहीं पाया। कैप्टन अंशुमान के पिता ने आगे कहा कि वे एनओ के यानी निकटतम परिजन नियमों में बदलाव चाहते हैं क्योंकि उनकी बहू स्मृति सिंह अब उनके साथ नहीं रहती हैं। उन्होंने कहा कि एनओ के का जो निर्धारित मापदंड है वह ठीक नहीं है। इसे लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात की है। उनके इस बयान के बाद से ही एक बार इस एनओके के नियम को लेकर चर्चा होने लगी है। रवि प्रताप सिंह से पहले भी कई शहीद परिजन भी इन नियमों में बदलाव की मांग कर चुके हैं। जानते हैं एनओके नियम क्या है। एनओके का अर्थ व्यक्ति के जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, कानूनी अभिभावक से है। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में नामांकित किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में नामांकित किया जाता है। नियमों के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी जवान ऑफिसर को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं एनओके को दी जाती हैं। यानी अगर सैनिक शादीशुदा है तो सारी धनराशि पत्नी को दी जाती है और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर यह अनुग्रह राशि माँ बाप को दी जाती है। रवि प्रताप सिंह इन्हीं नियमों में बदलाव चाहते हैं जिससे शहीद की विधवा के अलावा माँ बाप को भी अनुग्रह राशि या मदद का हिस्सा मिले। आर्मी से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।